चौधरी मोहम्मद नवीद भुट्टा एडवोकेट बार एसोसिएशन हारूनाबाद के सदर जबकि उस्मान खालिद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। दीगर अहदेदारान भी बिला मुकाबला मुंतखब। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड डॉक्टर मूसा एडवोकेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हारूनाबाद बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाब 2022 के सदर, नायब सदर, फिनांस सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी समेत 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चिश्तियां थाना बख्शन खान की हुदूद में 14 मजदूरों को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया। मुगवियों में 8 खातीन समेत मर्द और बच्चे भी शामिल। पुलिस को 15 की इत्तला के बाद पुलिस की फौरी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरब वाला के करीब मजदूरों को बाजियाब करवा लिया। थाना बख्शन खान में 11 अगवाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हासलपुर हेड इस्लाम दरिया सतलुज टोल प्लाजा के मकाम पर रेड ट्राली माफिया की गुंडा गर्दी उरूज पकड़ने लगी। ट्राली माफिया टोल प्लाजा पर्ची देने से इनकारी, आए दिन लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। ट्राली माफिया से टोल प्लाजा पर्ची मांगने पर ट्राली माफिया आए दिन रोड ब्लॉक करने लगे। इसी हवाले से देखते हैं हासलपुर से हमारे नुमाइंदे असलम चौधरी की ये रिपोर्ट। शेड्यूल के मुताबिक हासलपुर हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर रेड ट्राली माफिया की गुंडागर्दी अरूज पर ट्राली माफिया टोल प्लाजा दिए बगैर ट्रालियां क्रॉस करने लगे। टोल प्लाजा पर्ची मांगने पर रोड ब्लॉक करने की धमकियां। ठेकेदार हेड इस्लाम टोल प्लाजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेढ़ साल से हेड इस्लाम टोल प्लाजा का ठेका गवर्नमेंट के अंडर चल रहा था। करीबन 9.5 करोड़ में ठेका मंजूर हुआ और शेड्यूल के मुताबिक हर आने जाने वाली गाड़ियों से पर्ची वसूल की जा रही है। लेकिन टोल प्लाजा पर महकमा मादनियात से रेत उठाने वाली 62 ट्राली माफिया बगैर पर्ची फीस ट्राली गुजारने में मसरूफ है। अगर टोल प्लाजा पर पर्ची के लिए ट्राली माफिया को रोका जाता है तो आगे से ट्राली माफिया गुंडागर्दी और रोड ब्लॉक करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल करते हैं। अमला टोल प्लाजा ने आला हुकाम से इन ट्राली माफिया के खिलाफ फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई का तालबा किया है ताकि बर वक्त ठेके की रकम पूरी करके गवर्नमेंट की अदायगी की जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम, TNN हासलपुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खातिन विंग की सूबाई रहनुमा डॉक्टर सकीना सोलंकी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सोबतपुर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। गुर्बत से तंग आकर लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए। इस नाअहल हुक्मरानों से छुटकारा अहम जरूरी है। डॉक्टर सकीना सोलंकी ने कहा कि इस मुल्क को बहरानों से सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। बहुत जल्द इस नाअहल हुकूमत से जान छूटेगी। मैं अपना तारुफ करवा लूँ। डॉक्टर सकीना सोलंकी, फिरौन नसीराबाद, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान। तो मैं मेरे दौरे का और मेरे विज़िट का बलूचिस्तान में और ख़ास करके आज मैं सोबतपुर में आई हूँ। मकसद ये है कि अवाम में शऊर पैदा हो और लेडीज़ को उजागर किया जाए कि आने वाले इलेक्शन बल्दियाती हैं और जनरल इलेक्शन हैं, उसके हवाले से। तो इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान में आल डिस्ट्रिक्ट में मैं विज़िट करूँगी। बलूचिस्तान लेवल पे डोर टू डोर में जाऊँगी। नसीराबाद के हर वार्ड में जाऊँगी, UC में जाऊँगी, लोगों से मिलूँगी, फ़ीमेल से मिलूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि शमूलियती प्रोग्राम हो और कार्नर मीटिंग हो। और जहाँ पे मेरे बहन भाई पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान में हैं उन सबको मेरा मैसेज है कि वो मुझसे रब्ता करें और ताकि हम मिलकर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को मज़ीद फ़ाल करें। बलूचिस्तान में फ़ीमेल्स क्या जी बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मैं देख रही हूँ फ़ीमेल्स काफ़ी सोशल वर्कर हैं, काफ़ी पार्टी में जो वर्क कर रही हैं, मीडिया में वर्क कर रही हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ और ये बहुत अच्छी बात है कि अब फ़ीमेल में शऊर आ चुका है कि हम मर्दों के साथ शाना बशाना काम कर सकते हैं। भाई मुश्किलात तो पेश आती हैं क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ और एक बच्ची की माँ भी हूँ, तो ये काफ़ी मुझे परेशानियों को फेस करना पड़ता है। जो
शायद किसी को नज़र ना आती हो, क्योंकि कभी तबीयत मेरी बच्ची की ख़राब हो जाए। सादकाबाद असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम सेंटर पर खाद की वाफर मिकदार मौजूद है। खाद की बासानी फराहमी पर काश्तकार खुश। संजरपुर मुख्तलिफ गोदामों में छुपाई गई खाद निकलवा कर चलवा दी। किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। मजीद असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने कहा कि किसी भी शख्स को खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी या खाद को ब्लैक फ़रोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खाद की इस वक्त जैसे आप सबको पता है कि सप्लाई और डिमांड का इशू चल रहा है पूरे पंजाब के अंदर, तो कोशिश कर रहे हैं हम भी इधर तहसील सादकाबाद के अंदर के जितने भी बैग्स आते हैं वो डायरेक्ट ग्रोअर को मिलें और किसी मिडल मैन को हम ना उठवाएं जो बाद में उसको ओवर प्राइस करके उसको सेल करे। तो इसके लिए एक मैकेनिज़्म बनाया, जिस दुकान पर जितनी खाद आ रही है हमारे पास रिकॉर्ड सुबह आ जाता है कि फ़लाँ दुकान पे 400 या 1000 बैग आया है। उसके बाद वहाँ पे हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक बंदा बिठाते हैं और उसकी मौजूदगी के अंदर रिकॉर्ड चेक करके ग्रोअर का, काश्तकार का, और फिर उसके बाद उनको बैग उठवाए जाते हैं और उसी हिसाब से दिए जाते हैं कि अगर 500 बैग है तो 500 कैसे तकसीम करना है, सबके अंदर 2, 4, 5 करके डेली बेसिस के ऊपर उठवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है इसको अच्छी तरह से हम मैनेज करें और इसमें किसी हम मिडल मैन को या किसी नाजायज़ मुनाफाखोर को जो है हम वो फ़ायदा ना उठाने दें। जैसा कि आपको मालूम है कि देही प्रेस क्लब की टीम जो है किसानों के साथ हर वक्त उनके साथ खड़ी है और किसानों के मसाइल पर सबसे पहले देही प्रेस क्लब ने ही आवाज़ उठाई है। और वो ज़ोम SHO खलीलुल्लाह काकड़ की हिदायत पर SHO जुल्फ़कार की कार्रवाई। पुलिस को मतलूब और डकैती केस में मुलव्वस मफरूर मोहम्मद आमीन वल्द मोहम्मद नईम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़म मोहम्मद आमीन नामी शख्स से 1 अदद पिस्तौल और 125 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलज़म पर मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। अरुणाबाद मुस्लिम कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुस्लिम कॉलोनी में घर के अंदर कमरे में नाकस वायरिंग के बायस आग लग गई, जिसके बायस तकरीबन 4 लाख रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम को रवाना किया। 15 मिनट की जिद्दोजहद से आग पर काबू पा लिया गया। सरगोदा थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। न्यू ईयर नाइट के मौका पर शराब स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम। बदनामे जमाना मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। 1040 लीटर शराब बरामद। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना कैंट इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद ने और दीगर मुलाजमीन ने टीम के हमरा वैगन अड्डा 47 शिवाली रेड करके बदनामे जमाना मुनशियात फरोश वकार मसीह को शराब स्मगल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में थाना कैंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP सिटी सर्कल मोहम्मद उस्मान ने सहाफ़ियों को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुलज़म के कब्जा से 1040 लीटर शराब बरामद हुई है। मुलज़म ने यह कच्ची शराब न्यू ईयर नाइट के मौका पर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना थी। उन्होंने मजीद कहा कि मुलज़म कबलजी भी मुनशियात फरोशी के मुकदमात में चालान हो चुका है। शराब की वजह से बहुत सी अमवात भी, इज्तिमाई अमवात भी हुई हैं। कई डिस्ट्रिक्ट में 10-10, 15-15 बंदे इस मौके पर फौत हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंसदादी कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की है, जिसमें SHO कैंट और इनकी टीम ये मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। इस कार्रवाई में इन्होंने वकास नामी बंदे को पकड़ा है, जिससे ये 1040 बोतल शराब जो आपके सामने मौजूद है ये बरामद हुई है। सरगोदा NA88 वज़ीर आज़म के स्पोक पर्सन नदीम अफजल चंद का चक नंबर 1 थाबल पहुंचने पर अहलियान थाबल ने इस्तकबाल किया। इस मौका पर एजाज अहमद थाबल, मोहम्मद नवाज थाबल, फयाज थाबल और मुनव्वर थाबल ने बरादरी और दोस्तों के हमरा मुस्लिम लीग नून बद ग्रुप को छोड़कर PTI चंद ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। नदीम अफजल चंद ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। रहीम यार खान में DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया के हुक्म पर एहलकारों को मजमा खिलाफ कानून से निमटने का कोर्स करवाया जा रहा है। कोर्स में 30 पुलिस एहलकारों को तरबियत दी जा रही है। एहलकारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से नबज़ आज़मा होने के लिए मशक़ें करवाई जा रही हैं। पुलिस एहलकारों ने VIP को रश से निकालने की ड्रिल्स करवाई गई। पुलिस एहलकारों को मजमा को रोकने और पथराव से बचने की फार्में सिखाई गई।
सदर रोशनी हेल्पलाइन कराची मोहम्मद अली और मोहम्मद अमीन अंसारी व जैनब बेटी शहीद फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट कसूर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नवाकी गांव 110 7R में एक माह कबल लापता होने वाली अदीबा मुबारक के घर आमद, मासूम बच्ची के वालिदैन से मुलाकात की और उनको तसल्ली दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, ये 22 नवंबर से आज मतलब एक माह पूरा हो गया। ये 6 साल की बेटी अदीबा मुबारक जो लापता है, अभी तक मिली नहीं। ये मैं समझता हूँ बड़ी ही तशवीश वाली बात है। जब बच्ची पहले 2-4 घंटे या पहले दिन बच्ची ना मिले तो फिर बड़ी तशवीश बढ़ जाती है। तो गो के आप लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने भी वहाँ पर सारे मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने तफ्तीश भी की है, कोशिश की है। तो जब मामला इस तरह का एहसास हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह काम को पुलिस के RPO साहब, IG साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए और यहाँ पर बाकायदा एक JID तश्कील दी जाए और जो आज का मतलब मौजूदा हालात के मुताबिक जदीद साइंसी मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी हैं, वो उन सब चीज़ों को बुरे कार लाते हुए बच्ची को जो है ना साइंसी बनादों पर हेड नौशहरा जदीद की पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कई बार इंतजामिया के नोटिस में देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का कहना है कि एक तो पुल का साइज छोटा है, दूसरा पुल के दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा है जिसके ऊपर लोहे की चादर रखी हुई है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान होने का भी खतरा है। इस पुल पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी बड़ी बसें भी गुजरती हैं। कराची टाइम, लाहौर टाइम, हतीजी टाइम, उज शरीफ, मुसाफर खाना, खानका शरीफ और बहावलपुर की गाड़ियाँ भी इस पुल पर से गुजर कर ही जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। असा सही थी कि रहने वाले ऐसे मोजे मादल के अंदर उन्हें बाद एक सारी छत के उत्ते चढ़े ने, ईटा कढ़े ने, ईटा कढ़ते उन्हें बाद 85,000 रुपया और 2 तोले सोना ते 3 तोले चांदी। उन्हें बाद एक छत बढ़ते भी काटते उन्हें बाद निकल गए। उन्हें बाद मेहरबानी करके उन्हें बाद असा इतला देने कि आला हजरात और DPO साहब को और सख्त कार्रवाई की मैंने और काफ़ी सारे इलाके के वारदात होने पर उन्हें बाद एक कार्रवाई सख्त की जाए। मेहरबानी। लिया जमन शाह के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। हादसा क्रॉसिंग के दौरान तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। मरने वालों की शनाख्त आसफ और सज्जाद के नाम से हुई, ताल्लुक खरल अजीम से है। मैयतों और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा मुराद जमाली सिटी पुलिस थाना की हदूद गोला चौक पर वाक़ एक घर में मुसल्लह अफराद घुसकर फायरिंग करके एक औरत समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वालों में नायब अली वल्द हकम अली पेचोहा और माई तूता जोबा नवाब अली पेचोहा शामिल हैं। मुलजमान मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की तला मिलते ही सिटी पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मक़तूलीन की लाशों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशों को वरसा के हवाले कर दिया गया। ताहम वाक़े की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। वाक़े के मुतालिक मज़ीद तहकीकात सिटी पुलिस कर रही है। हब जाम मीर गुलाम कादर फुटबॉल स्टेडियम हब में हुकूमत बलोचिस्तान, महकमा खेल और ओशियन रेजिडेंसी हब के ताउन से ओशियन सिटी कराची लसबेला फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट का पहला मैच कराची पुलिस और समीर फुटबॉल क्लब बेला की टीमों के दरमियान खेला गया। मुकर्रर वक्त में दोनों टीमें कोई गोल स्कोर न कर सकी। मैच का फैसला प्लेंटी किक्स पर किया गया, जो कराची पुलिस फुटबॉल क्लब की टीम ने 3 के मुकाबले में 4 गोल स्कोर करके जीत लिया। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स बलोचिस्तान अमानुल्लाह खान थे। उन्होंने बाल को किक लगाकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। जलालपुर पीरवाला में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद न मिलने पर सैकड़ों किसानों का तीसरे रोज भी एहतजाज। किसानों ने ज़राअत ऑफिस के सामने रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हुई। किसानों का कहना है कि 1 माह से जायद गुजर गया लेकिन अब तक यूरिया खाद नहीं मिली। बड़े जिम्मेदार महंगे दामों से ब्लैक में खाद खरीद लेते हैं, लेकिन छोटे किसानों की फसलें खाद न मिलने की वजह से तबाह हो रही हैं। किसानों ने ज़राअत दफ्तर के मुलाजमीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि सरकारी मुलाजमीन खाद डीलों से साजबाज पर हैं। पूरी गाड़ी आने के बावजूद आधी गाड़ी खाद की सरकारी निक पर फरोख्त की जाती है, बाकी की खाद स्टोर करके ब्लैक में फरोख्त की जाती है। यहाँ के इंचार्ज है तहसील जलालपुर पीरवाला के, वो तो होते नहीं है। अब सुबह से शाम तक किसी का मोबाइल निकल जाता है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं। कोई जो साथी हैं वो मोटरसाइकिल के चलान करा के जाते हैं, शाम को ले तो कुछ नहीं जाते, कुछ ना कुछ दे जाते हैं।
ये हमें खाद मिल रही है, हम किसान खाद ले रहे हैं, हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, इतने टाइम से आप जो है इस शोबे से मुंसलिक है, आपको क्या लगता है यूरिया खाद की जो कमी है उससे औसतन पैदावार में कितने फीसद तक कमी आएगी? ये तकरीबन ये तो कम अज कम 40% तो कमी आएगी खाद ना मिलने की, और जो खादें भी दें यूरिया से तो कमी आती है। बिल्कुल जरूरत है, अब वक्त की जरूरत है, बारिशें भी नहीं हो रही, मौसम भी सख्त जा रहा है, तो खुश्क सर्दी हो रही है, यूरिया की तो बहुत जरूरत है, ऐसा जरूरत है इस टाइम, वो मिल नहीं रही हमें, फसल हमारे खराब हो रहे हैं, ये बहुत कमी पड़ेगी, बहुत कमी होगी। सुबह से लेकर शाम तक अब तक किसानों ने धरना दिया महकमा ज़राअत दफ्तर के सामने। ADLR ज़राअत इंस्पेक्टर अदवर शाह गिलानी ना आए, ना किसानों से कोई मुलाकात, ना कोई इंतजामिया में से कोई आया, देखिए इनसे मुलाकात करें। ये डीलर जो है वो ब्लैक में किसान खाद बेच रहे हैं, शाम को ये जो अच्छे जिम्मेदार हैं उन्हें 2500 रुपये में बोरी दें, लेकिन छोटा काश्तकार वो रोल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक धक्के खाता है, ना उन्हें खाद मिलती है ना और। जैकबाबाद दक्कन मोहल्ला में 16 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने से मोहल्ला वालों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर मोहल्ले वाले ने TNN न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त मौजूद है हम ड्रकनवाला मोहल्ला में, जहां पर 16 दिन से ट्रांसफार्मर ख़राब होने से शहरी सख्त परेशान है। हमारे साथ तो यहां पर मोहल्ले वाले मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका कौन सा मतलब है, क्या कहना है इस वाले। सर आप ये बताएं, इतने दिनों से ट्रांसफार्मर ख़राब है, कौन सा मतलब क्या कहना है? ट्रांसफार्मर तकरीबन 1 महीने से ख़राब है, लेकिन यहाँ पे वापडा की इतनी नाअहली है कि 1 महीने से जो बंद बिजली है, लेकिन बिलिंग सारी पूरी की पूरी आ रही है। तकरीबन हर मोहल्ले वाले को जो है ना वो बिल पूरे भेजे जा रहे हैं, लेकिन बिजली है नहीं। और दूसरा ये कि जो जितने भी साफ़ सुथरे लोग हैं यहाँ पे बिल जमा करवा रहे हैं, उनको ओवर बिलिंग करके इतना मजबूत करके बंद किया जा रहा है कि ये लोग कहीं भी नहीं जाएं। कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा जो साफ़ सुथरा हो, सिर्फ ओवर बिलिंग डिडक्शन बिल लगा के उसके बाद ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया गया है। बहुत आवाम तकलीफ़ में है इस वक्त। यहाँ पे कोई ये पुरसानी हाल का पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। हम तो कहते हैं कि बाजी मलिया साहबा इतनी मेहरबान होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं है कि ये लोग क्यों सर्दी में मर रहे हैं, ये बूढ़े, ये छोटे बच्चे, ये सर्दियों में कैसे गुजारेंगे। ये इतनी अभी सर्दी बढ़ रही है, 2-3 दिनों के बाद खुद मौसम के लिए बताया गया है कि इतनी सर्दी बढ़ जाएगी कि 30-40 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो इसी हालत में ये बच्चे कहाँ जाएंगे, हम बड़े कहाँ जाएंगे, बूढ़े आदमी। हम नमाज का वजू तक नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें। हम तयम्मुम पर पत्थर रख के बेहतर रख पे उस पर काम चलाएं, क्या करें। इस पर हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अपने एक्शन साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे पास अगर गैस भी ना हो, बिजली भी ना हो, तो आखिर इंसान है, हमारी ज़रूरियात है। ठीक है, बिलिंग भी बिल्कुल होती है हमारे पास, दाना 1-2 अगर कोई बिलिंग नहीं में आता तो उसका मतलब ये तो नहीं उसके लिए सारे लोग मरें, उनके सारे जो है ट्रांसफार्मर उतारे जाएं, बंद किए जाएं, लिंकें उतारे जाएं, तो ये हम दूसरे गरीब आदमी कहाँ जाएं। मैं तो ज़िम्मेदार उन लोगों को कहूँगा, कोई दोस्त नाराज़ न हो, जिन लोगों को हमने वोट देकर असेंबली में भेजा है, इसके लिए नहीं भेजा कि आप हमारी बिजली बंद करवाएं, आप हमारे गैस बंद करवाएं, आप हमें भूखे मारें, आप महंगाई में हमें आप घसीटें। ये XCN SDO इंजीनियर जो हैं, ये सारे के सारे मुलाजिम हैं, ये इन वडेरों के ग़ुलाम नौकर हैं, उनके हुक्म पे चलते हैं। असल जो मसला है इनके हुक्मरानों का है, जिनको हमने वोट दिया है, जो MPs MNAs हैं, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि जैसे कि आपने मोहल्ले वाले की बात सुनी, उनका कहना है कि MNA मोहम्मद मियाँ साहब को चाहिए तो नोटिस लेकर ट्रांसफार्मर का मसला हल किया जाए, जैसे गरीब आवाम ज़िंदगी जी सके। जी डूंगा बुंगा में कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम मुस्तहिक और गरीब बच्चों को सर्दी की आमद के साथ ही यूनिफॉर्म, जर्सी और शूज़ दिए गए। इस तकरीब की मेहमान खुसूसी जनाब शाहिदा हाफिज़ साहिबा CO एजुकेशन बहावल नगर थी। मजीद जानते हैं हमारे TNN के नुमाइंदे वक्कास हफीज़ से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डूंगा बुंगा के एक स्कूल, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में, जिस जगह पे कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम मुस्तहिक और गरीब बच्चों में यूनिफॉर्म की तकसीम की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस जगह पर हमारे साथ इस वक्त डिप्टी DO एजुकेशन मौजूद है। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं इस तकरीब के बारे में, क्या ख्याल है। जी जनाब अली, जो आज की तकरीब हुई है कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, बहुत अच्छी रही। उम्मीद है तलबा में जो मुकाबले की है फ़ज़ा वो कायम होगी, और जो बाकी सोसाइटी में दाखिल नहीं हो सके वो भी
इनको देख के दाखिला होंगे और इसकी वजह से हमारी इनरोलमेंट भी बढ़ेगी और तलबा जो हैं मज़ीद तालीम की तरफ तवज्जो दे के अपने आप को आगे लेके जाएंगे। मैं कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया। जी, मौजूद है मैडम शाहिदा हफीज़ साहिबा, CEO एजुकेशन बहावलनगर। हम इनसे इस तकरीब के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि इस तकरीब में इनकी शमूलियत हुई और इनको कैसा लगा। जी जी, इस तकरीब में शिरकत करके बहुत अच्छा लगा। ये आजकल के दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में, ये एक कार्य खैर है और इसमें हर बंदे को अपने हिस्सा डालना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट ने ये एक नेक काम किया है और इस काम को जारी सही रहना चाहिए। मौजूद हैं कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम कुरैशी। हम इनसे इस तकरीब के हवाले से पूछते हैं कि इसमें कितने बच्चों को इनाम वर्दियाँ वगैरह मुहैया की गई हैं और इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया था। जी, ये बहुत शुक्रिया। मैं महमूद कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी आपसे मुखातिब हूँ। इनमें स्कूल में तकरीबन 150 बच्चों को इस वक्त हमने स्वेटर्स, जर्सी और शूज़ और यूनिफॉर्म दी हैं। एहसास की बुनियाद पे ये इसकी बुनियाद जो है कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट की एहसास पे रखी गई है और इसका अमली मुजाहरा करने की कोशिश की गई है। मुस्तहिक बच्चों में ये यूनिफॉर्म तकसीम की गई हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त स्कूल के तालिब इल्म मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट का, जिन्होंने सर्दी की आमद में गरीब बच्चों के लिए जर्सी, यूनिफॉर्म और वर्दी ख़रीदी और इन बच्चों में तकसीम की। और इस गरीब बच्चे इनको दुआएं देंगे कि मैं बहुत स्टूडेंट्स की तरफ से और स्कूल डूंगा बिश्नोया की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने गरीब बच्चों की इमदाद की और इमदाद करने के लिए कदम उठाया। शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने तमाम की गुफ्तगू सुनी, इस तकरीब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँगी। ये तकरीबन इसमें मुकम्मल स्कूल के यूनिफॉर्म और शूज़ शामिल हैं और ये तकरीबन 150 बच्चों के 30 साल के बाद खैरपुर टामे वाली में होने वाले तरक्याती कामों का मेयार इंतहाई नाकस है। गलियों और लिंक रोड्स की तामीर में किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। खैरपुर टामे वाली में तरक्याती कामों का मौसम शुरू हो चुका है, जिसमें शहर की मुतअद्दिद गलियों, लिंक सड़कों की तामीर जोरों शोर से जारी है। ताहम इंतहाई अफसोस की बात है कि इन तमाम जगहों पर इंतहाई नाकस मटीरियल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। कच्ची आबादी और यसरफ कॉलोनी में बनने वाली गलियां बगैर लेवल और थर्ड क्लास क्वालिटी के मटीरियल से बनाई जा रही हैं। शहरी सरापा एहतजाज हैं। बक्कर के नवागी इलाका जहान खान चक नंबर 46 TDA की रिहायशी होनहार तालबा सना फारूक ने अपने इलाका समेत पूरे ज़िला बक्कर का नाम रोशन कर दिया। होनहार तालबा सना फारूक ने MPhil पाक स्टडी में पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सना फारूक तालबा का कहना है कि ये सब मेरे असातिज़ा कराम और वालिदैन की दुआओं का समर है। जो आज मकाम मिला, इसका क्रेडिट मेरे असातिज़ा कराम और वालिदैन को जाता है। उनका मजीद कहना था कि मजीद मेहनत करके ज़िला बक्कर का नाम रोशन करूंगी। अहले इलाका के लोग होनहार तालबा सना फारूक के घर पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद के लिए पहुंच गए। वो मैं समझता हूं कि जी के गोजरा वालों, आपकी ये खुश किस्मती है कि जी के ताहर साहब ने ये कॉलोनी बनाई है, आपको लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और आप लोग इनके होते हुए इस कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाएं, वो आप महफूज हाथों में है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जी के घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप अपने आप को महफूज हाथों में समझें, सेफ हैंड में समझें। इससे बेहतर ब्लेसिंग और किसी और कॉलोनी में, किसी और डेवलपर्स में नहीं हो सकती। तो ताहा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ख्याल पे डालें। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पिछले 25 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारी सबसे अवलीन तरजीह में ये है कि हम अल्लाह के लिए काम करें, उसकी मखलूक के लिए काम करें, ताकि हमारे लिए आसानी और बेहतर पैदा हो। हमारी कंपनी के 2-3 असूलों में सबसे बड़ी बात सिर्फ एक ही है, किसी पार्टी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, फ्रॉड हो या धोखा हो, हम उसकी टोटल पेमेंट वापस करने के लिए तैयार हैं।
किस्तों में प्लॉट लिया हुआ है या कैश लिया हुआ है, इन केस अगर वो बेचना चाहता है या वापस करना चाहता है तो कंपनी सबसे पहले खरीदार है। वजह ये है कि हम यहाँ कंफर्टेबल लेवल एक देते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ये आपने देख लिया होगा। बारिश बहुत हो रही है, जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा। नए घर के बारे में कुछ सोचो ना। शाम को बात करते हैं ना। एक आशियां है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो, और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम। टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज के माहिर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन, एक कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, टीएमए से मंजूर शुदा, ओकाड़ा में पहली बार सोलर गार्डन लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मोनूमेंट्स, कुशादा मेटल रोड्स, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद,